हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ। आई लव हिजवेरी यूनिवर्सिटी। तो ये जो आपको यहाँ पर लेटरिंग नज़र आ रही है, आपको बिल्कुल क्लियर और लाउड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हम आज इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज उनके दिन खुशगवार है, सूरज की रोशनी भी निकली हुई है, फॉग कदरे कम है। तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम बाहर निकल के दोस्तों के साथ बात करेंगे, आपके दोस्तों के साथ बात करेंगे, हमारी जो यंग जनरेशन है उनके साथ बहुत सारा फ़न करेंगे और देखते हैं कि वो हमारे फ़न में किस तरीके से शामिल होते हैं, हमें किस तरीके से जवाब देते हैं, कैसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी के किस्से कहानी हमारे साथ शेयर करते हैं, अपनी शरारतें, अपने प्लान्स, अपनी बातें, आज का दिन, अपनी रूटीन और भी बहुत कुछ हम उनसे पूछेंगे। तो जनाब बढ़ते हैं और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं शरोज खान। शहरोज से बात करते हैं। शहरोज कब से हैं यूनिवर्सिटी में? मेरे 4 साल हो गए हैं। हो चुके हैं आप? जी। क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी बीएस मीडिया कर रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब बीएस मीडिया। बीएस मीडिया। अच्छा, ये भी मीडिया वाले हमें मिल गए हैं। अच्छा, मीडिया ही क्यों मीडिया बचपन से शौक था कैमरे के सामने करते थे जब स्कूल में होते थे? स्कूल में जब स्कूल में होता था ना तो मैं मिमिक्री करता था, स्टेज पे ही तकरीबन होता था। और बाकी मैं था काफ़ी नालायक स्टूडेंट था, लेकिन अच्छा, नालायक कौन होता है? मतलब ये क्या बात हुई है, खुद ही से अपने आप को नालायक कह दिया, किसी और ने तो कहा ही नहीं, मतलब अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया और खुद ही से कह दिया मैं तो नालायक हूं। मैं अभी बताता हूँ आपको। जो स्कूल टाइम में था पता नहीं था कि फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है, कि क्योंकि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी वो मेरे समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। फिर मैं आया मीडिया में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर अच्छा खासा जीपीए चल रहा है। बात होती है इंटरेस्ट की, लेकिन हमारे माइंड पे बिठा देते हैं कि नालायक वर्ड, कि मार्क्स नहीं आ रहे तो नालायक। जो मार्क्स नहीं ले रहा है ना, जिसको किताबें पढ़ने नहीं दिल नहीं कर रहा उसका पढ़ने को, और टेस्ट की तैयारी भी करके नहीं आया, होमवर्क भी करके नहीं आया, उसको हमने मार्क कर दिया कि भाई ये तो नालायक बच्चा हो गया। ऐसा ही घर में भी बच्चे, माँ बाप परेशान, भाई हमारा बच्चा नालायक, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, सारा दिन डांट खानी शहरोज ने, शाम में भी बस ये मूड ऑफ होके बैठे हुए होना, और स्कूल में बस उन्हीं एक्टिविटीज़ का वेट करना कि जहाँ पे मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, कोई ड्रामा है, कोई एक्टिंग है, कोई पार्टिसिपेशन है, कोई स्टेज की परफॉर्मेंस है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। वो साल में कितनी बार होती थी? साल में तो आपको बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार। एग्जैक्टली। और उसी में सिर्फ हमारा नाम चलता था कि शरोज इधर आओ, शरोज उधर जाओ। लेकिन ये कि हाँ, वो जो एक स्पैन आता होगा 1 महीने का या 20 दिन का, उसमें शहरोज जो होंगे वो एक लीडर की तरह हर किसी को लीड करते हुए कि अच्छा मैं ये भी कर रहा हूँ और इतनी में अब ये पार्टिसिपेंट्स है, ये मेरे साथ होंगे, इनको मैंने ये बताना है, ये करना है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो एक चेरिश्ड किस्म का मोमेंट होता होगा पूरे साल का। यादें हैं, पिक्चर्स भी ली, वीडियोज़ भी बनाई, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी हैं और वीडियोज़ भी हैं। और जब मैं किसी और यूनिवर्सिटी में भी था इससे पहले, ठीक है, जब मैं वहाँ से फिर मैंने कंपटीशन जीता था पाकिस्तान। किस चीज़ का कंपटीशन हुआ था? हमारे एक एक्ट था, स्टेज एक्ट, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे उसमें था। तो मैंने शेक्सपियर पे किया था 7 स्टेजेस ऑफ मैन। तो मैं 7 स्टेजेस ऑफ मैन इन्होंने फिर विन किया था। क्या एक्टिंग की थी? एक्टिंग की थी मैंने। कोई ऐसा कोई मसला, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो गया हो, डायलॉग भूल गया हो, लाइन भूल गई हो और सबने हंसना शुरू कर दिया? नहीं, मैं काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ। मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ मैं एक्साइटेड होता हूँ कि कब मेरा टाइम आएगा जाऊँगा, क्योंकि है मेरे पास है ही एक टैलेंट है कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ, डरता नहीं हूँ। ये बात, ये चीज़ हमारे यहाँ ये जो टैग लग जाता है ना, बच्चा पढ़ नहीं रहा है इसको नालायक कह दो, ये बड़ी गलत बात है। डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने बच्चे को आप इनकरेज करें, उसको मोटिवेट करें, क्योंकि उसने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया होता। अभी तो ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं जिनसे गुजर रहे होते हैं और उसके बाद हमें जाके पता चलता है कि अच्छा अल्लाह पाक ने हमें किन किन सलाहियतों से नवाजा है जिन्हें हमने यूटिलाइज करना है या इनको निखारना है, और इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने ज़िंदगी में किस लाइन पे जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब तो मीडिया में की स्टडीज़ भी हो गई, अब तो चलो फॉर्मल एजुकेशन भी अपनी वहाँ पे कंप्लीट करने वाले आप हो गए हुए, आगे के लिए क्या प्लान्स है, क्या सोच के रखा हुआ है? आगे तो मैं अभी किसी चैनल के साथ एज ए एंकर काम कर रहा हूँ, एक होस्ट हूँ वहाँ का, जो मैं वेरी नाइस, मतलब पढ़ाई भी हो रही है और साथ में हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी एंटर हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, अभी क्या शेयर करना है दोस्तों के साथ कि मिमिक्री करनी है? मैं तो चाह रही हूँ कि हंसा दें, कुछ पता चले ज़रा दोस्तों को आप कितने टैलेंटेड हैं। मैं एक्टिंग ही कर सकता हूँ। अच्छा, नहीं, एक मेरे एक ड्रामे का एक एक्ट था। अभी अच्छा, जिस ड्रामे में कहाँ कब किया था ये एक्ट? ये ड्रामा मैंने अब किया था तकरीबन 2 साल पहले, जनवरी में किया था। महफूज कुरैशी एक डायरेक्टर है, उसके साथ मैंने ये किया था। तो उसमें एक एक्ट था मेरा
कि जो एक डायलॉग है मेरा जिस तरह के वेलकम वेलकम दानियाल साहब, ये हमारा अपार्टमेंट है जहाँ पर आप अपनी एफिल पुणे तक मेरे साथ रहेंगे। अगर आप मेरा चेहरा देखते देखते तंग ना गए, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में हूर परियों की कमी नहीं है। चलो आपको मैं दिखाता हूँ इस यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत हूर परी से। तो ये फिर आपने आगे दिखा दिया और फिर ही दिखा दी। मैंने दिखा दिया, जो मेरे साथ था उसको दिखा दिया मैंने। दैट इज अमेजिंग। बट टैलेंटेड तो शहरोज बाकी में, इसमें कोई शक नहीं है। और माशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी कमाल का, एतमाद से भरपूर शख्सियत, और अब अपनी ज़िंदगी को चेरिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ये वहाँ पहुँच गए जो वे वाकई करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं बाय चांस या बाय चॉइस, तो ये बाय चॉइस है वहाँ पे। और बाकी में मैं कहती हूँ ऐसे लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं, जो वो करना चाहें वो ज़िंदगी में वही कर रहे हो। ऐसा ही है। असल में ये होता है ना कि जो हमारी सोसाइटी है ना, वो अगर कोई कहीं पे कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो हम उसको फैमिली उससे भी हम उनको फैमिली उससे भी निकाल लेते हैं, जहाँ पर हम डिस्कशन होती है कि ये तो नालायक है, हम इससे क्या मशवरा लें। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे घर वाले भी जब मुझे टीवी भी उस पर देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। ये चीज़, ये बात। अच्छा शहरों, थोड़ा सा फ़न भी मैं आपके साथ करूँगी। लेट्स सी कि आप फ़न को किस तरीके से समझते हैं और कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि जीनियस तो आप हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी ये सब टैलेंटेड है, माशाल्लाह इज़ वेरी वेरी जीनियस समहाउ। जरा मैं क्यू कार्ड भी पढ़ लूँ, वरना अक्सर होता है कि मुझे भी भूल जाता है। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम है? ये वैसे जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, फ़न तो हमने एक तरह का फ़न ही समझ लीजिए किया है आपसे, लेकिन मैं जानना चाहूँगी, अच्छा कुछ पता है, कुछ मालूम है? सर इंडिया, भारत और एक और नाम भी है इसका, हिंदुस्तान। ओह वाह, दिस इज अमेजिंग। इससे ऊपर कोई बात नहीं है। वाकई में एक गिफ्ट हैम्पर आपका जो है ना वो बनता ही बनता है, आपके टैलेंट पे, आपके जीनियस होने पे और आपका सही जवाब देने पे। हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटे सा मुख्तसर सा वक्फा है, आपके बहुत सारे दोस्त हमारे पास मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा। खाक से तुम और खाक से हम। किससे तुम और किससे हम? खाक से तुम और खाक से हम। अच्छा ये खाक है या खाक है? खाक। वेलकम बैक जनाब, दोस्तों से बात हो रही है, आपके दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। एक और दोस्त हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना अहमद नदीम। राना अहमद नदीम। अच्छा राना अहमद नदीम, सिर्फ पे आप खुद ही इंट्रोड्यूस कराएं, जरा दोस्तों को बताएं कौन है आप? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट? यस फार्मेसी। फार्मेसी वाले इतने चुप चुप से इतने वो ड्राई से किए होते हैं दवाइयों की तरह? क्योंकि हमारी डिग्री उस तरह की है, सिर्फ पढ़ाई प्रेजेंटेशन क्विज़, उसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट के लिए टाइम, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम ही नहीं होता है। अच्छा बात बड़ी मजे की है कि जब भी किसी फार्मेसी वाले से या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट से मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे ना कुछ ड्राई है। अच्छा फार्मेसी वालों से तो वैसे खड़े खड़े दवाइयों की आने लगती है। अच्छा ऐसा क्यों है? लाइक साइकोलॉजिकली है या वैसे कुछ माइंडसेट है लोगों का? बेसिकली देखा जाए तो MBBS के बाद जो सबसे मुश्किल तरीन डिग्री है वो फार्मेसी है, क्योंकि इसमें भी 5 ईयर। आपने मुश्किल काम में ही टांग फंसानी थी? जी बिल्कुल, शौक था शुरू से कि डॉक्टर बने। अगर मुश्किल काम करना है, MBBS नहीं तो चले फार्मेसिस्ट से। MBBS नहीं तो चले फार्मेसी से, यानी कि अपना ड्रीम पूरा करना था। अच्छा पेरेंट्स हमेशा से क्या कहते थे कि तुमने ये बनना है, तुमने ये बनना है, ये बनना है? जी पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी कि दोनों भाई कुछ करें। मेरा बड़ा भाई PhD कर रहा है और मैं उसके बाद आपके बड़े भाई जो हैं वो PhD किस में कर रहे हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, यानी कि सारे के सारा जो वो मेडिसिन है वो फार्मेसी है और इसी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं। और भी बहन भाई और क्या कर रहे हैं सब? छोटी बहन है वो भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। कोई तो ऐसा होगा बहन भाई जो कहता होगा कि नहीं मैंने डॉक्टर नहीं बनना। हाँ वो सबसे छोटी वाली है, वो बिल्कुल ऐसे ही कहती है कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने किसी और फील्ड में जाना है। किसी और फील्ड में जाना था, उसके लिए क्या कहा जाता है घर वाले? मतलब ये जाहिर है पेरेंट्स क्या कहते होंगे, अच्छा लाडले पर में चलो जाने दो, उसको जो बनती है जो करना चाहती है उसको करने दो, या फिर नहीं कि नहीं ये करना है? उसको तो अभी यही कहते हैं कि हाँ जैसे तुम बोलोगी कर लेंगे, लेकिन अभी मैट्रिकुलेशन को कर ले, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि उसने क्या करना। मैट्रिक के बाद जनाब डिसाइड किया जाएगा कि क्या करेंगे। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ आप कुछ जिद की हो किसी चीज़ के लिए और वो पेरेंट्स ने पूरी ना की हो? कभी मतलब होता है ना, हर पेरेंट्स का अपना अपना एक रवैया होता है, अपना एक तरीका होता है बच्चों के साथ डील करने का। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बच्चों की हर बात पूरी, हर मांग पूरी कर देनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं थोड़ा वेट कराना चाहिए, थोड़ा उनको पता चलना चाहिए, कोई इंसेंटिव होना चाहिए, कोई रिवॉर्ड होना चाहिए, कोई अचीवमेंट कर लिया, अच्छी डिग्री में
मार्क्स आ गए, अपना एडमिशन हो गया, आपके साथ क्या होता है? हमारे साथ वो सिर्फ उनकी एक ही बात है कि आप हमें रिजल्ट दें, हमसे जो आपने चाहिए वो तो आप समझते हैं ये अच्छी बात है? जी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चले हमने नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। जो हम फिर पार करके ग्रेड लेके उसके बाद हम ले लेते हैं। अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये वाली जो बात है ना ये अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट आपको जब किसी एफर्ट के बाद कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी बात ही कुछ और, उसका मज़ा ही कुछ और है। जी ये तो है बिल्कुल। जिंदगी में कभी एफर्ट के बगैर कुछ मिला है? और नहीं, देखा जाए तो कोई भी चीज़ एफर्ट के बगैर भी कुछ तो ऐसा हो गया हो ना कि अच्छा मैंने इसके लिए स्ट्राइव ही नहीं किया, मैंने एफर्ट ही नहीं किया, मैंने भाग दौड़ ही नहीं की, भाई ये मिल गया मुझे। किया कोई ऐसी चीज़ तो होगी। मुझे लगता है मेरा जो फ़ोन है वो मुझे ऐसे ही इन्होंने अरे कह रहे हैं कि मेरा जो फ़ोन है वो बस मुझे ऐसे ही एफर्ट के बिना मिल गया, तो ये एक चीज़ है। चलो अच्छा, उसकी एक्साइटमेंट हुई, या अगर वो बड़ी एफर्ट बड़े इंतज़ार के बाद मिला होता तो तब उसके लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा होती? ऑब्वियसली अगर जो चीज़ थोड़े टाइम बाद मिले उसकी कदर भी ज़्यादा होती है, उसकी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती है। जो चीज़ ऐसे ही मिल जाए सरप्राइज की, उसी तो उस मोमेंट देखा अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो चीज़ ऐसे मिल जाए उसका इतना नहीं होता, लेकिन जो चीज़ आपने बड़ी कदर से आपको मिली हो, बड़ी चाहत से आपको मिली हो, ख्वाहिश से मिली हो, उसके लिए आपकी जो फीलिंग्स होती हैं या आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है, गरम जोशी, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छा, कुछ प्यारा सा कोई प्यार मोहब्बत वाला कोई गाना, कोई शायरी, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी एक्टिंग, कोई परफॉर्मेंस जो आप अपने दोस्तों के लिए करना चाहते हो? बेसिकली एक्टिंग से फार्मासिस्ट है, वो पहले ही कह देंगे, वो कहेंगे मुझसे प्लीज आप ना ये एक्टिंग वाली बात ना ही करें, मैं भरम में ही चुप हूँ, मैं ना नहीं कर सकता आपको। जी बेसिकली बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्ड से मैं आपको देख ले गाइस, क्योंकि हमारा ना तो एक्टिंग से कोई ताल्लुक है ना म्यूजिक। क्या मतलब है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं क्या वो उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कोई हैबिट ही नहीं है, कोई एप्टीट्यूड कुछ और नहीं होता पढ़ाई मेडिसिन के अलावा? आई लाइक गेमिंग्स, मैं गेमिंग्स गेमिंग आपको पसंद है? चलिए ये तो बताएं। क्रिकेट खेलता हूँ, उसके बाद स्नूकर खेलता स्पोर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं? गुड, वेरी नाइस। कोई मोबाइल फोन के गेम्स भी आप लोग खेलते हैं, वर्चुअल गेम्स भी खेलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पबजी मोबाइल भी खेल लेते हैं। उसके अलावा जो टाइम मिले सुकून से बैठ के, कोई एफर्ट ना करनी पड़े, स्पेशल ना जाना पड़े, वो काम कर लेते हैं। एफर्ट ना करनी पड़े, जहाँ स्पेशली ना जाना पड़े, वो काम होते हैं। चले, वो तो इनको बहुत सारे काम इनको भी पता होंगे, कुछ हम पूछ सकते हैं, कुछ हम नहीं पूछ सकते। कोई ऐसा काम जो आप शेयर करना चाहिए जहाँ आपने एफर्ट के बगैर किया? एफर्ट के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा काम किया हो जो यूनिवर्सिटी पर्पस के लिए यूज़ हुआ, जिसके लिए एफर्ट ना लगी हो। हर काम ऐसा है जिसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर भी कोई गाना नहीं सुनाना है क्या दोस्तों को? गाना मुझे आता ही नहीं ना। शेर तो आता होगा? शेर एक आता छोटा सा, पता नहीं समझ आए या ना आए। खाक से तुम और खाक से हम। किससे तुम और किससे हम? खाक से तुम और खाक से हम। अच्छा, ये खाक है या खाक है? खाक 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 है, तो इसको जो खाक बोलते हैं वो खाक सही नहीं है। फिर क्यों हो तुम आम और खास हैं हम। क्यों हो तुम आम? अब आम कौन सा वाला? आम जो आम नॉर्मल लोग होते हैं, कॉमन। मैंने कहा पता नहीं कोई मैंगो वाला नहीं हो तो पूछ ले इनसे। मैंगोज का तो सीजन ही नहीं है, उसकी बात भी नहीं करते। उसकी बात भी नहीं करते हैं। चलें, अच्छा हो गया, थोड़ा सा फन करते हैं। मैं आप क्यू कार्ड पे देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि आपके हिस्से में क्या आ रहा है। हो सकता है जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो, या हो सकता है कि कोई फन हो, कोई रिडल हो, कोई पजल हो जो मैंने आपसे पूछना हो, सॉल्व कराना हो। तो जनाब देखने के बाद जनाब इनके हिस्से में तो आ गया जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। मुझे बताएंगे फूलों का शहर है किसे कहते हैं? पाकिस्तान में फूलों का शहर। अच्छा चलिए, अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं तो फिर आप पहचान लेंगे, बता देंगे? पक्की बात है? श्योर। चलिए आपको 3 ऑप्शंस देते हैं। फूलों का शहर है, दिमाग में रखना है। 1 लाहौर, दूसरा पेशावर, और तीसरा कराची। ऑब्वियसली पेशावर मुझे लगता है। ऑब्वियसली पेशावर मुझे लगता है। अगर ऑब्वियसली भी बोल दिया तो इसका मतलब है कि वाकई में ये यार गिफ्ट भागता हुआ गया हमारे पास। ये आपके लिए हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा अमित कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे क्यों लगता है आपको? मैं पूछ तो लूँ, इन्हें गिफ्ट तो दे दिया, वो कुछ बता रहे थे, क्यों लगता है आपको? कराची को द सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। और लाहौर को? लाहौर को ब्यूटी सिटी। ब्यूटी। अच्छा, और पेशावर? हाँ, लाहौर है, ये बात।
और पेशावर को मैंने कहा यही हो सकता सावर को हमने कहा कि यही हो सकता है। चलें जनाब, आपको और दोस्तों से मिलवाते हैं। बात करते करते एक दोस्त और भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। कर रही थी? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं कर रही थी। व्हाट्सएप। अच्छा, नाम क्या है आपका? लारिब। अच्छा, वो आपकी एक्टिविटी देख के ना मैंने कहा सबसे पहले मैं ये पूछ लूँ, कर रही हैं, भले बाद में बात कहें कि नहीं मैंने बात नहीं करनी है। नहीं ऐसे क्या कहती हैं लारिब? मैंने यहाँ से फिल्म की डिग्री की है। फिल्म की डिग्री की है, लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर है। मतलब इन्होंने फिल्म बनाना सीख ली? हाँ सीख ली। फिल्म बनाना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब मुझे बताइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मुझे क्या, मैं दोस्तों को बताए ना, फिल्म बनाना अगर कोई जा रहा है जाहिर है तभी वो फिल्म बनाने की डिग्री लेता है। होती क्या है ये डिग्री, सीखा क्या, किया क्या? अभी तो डायरेक्टिंग सीखी है, अभी आगे देखें जैसे सीखेंगे। अब आपने डायरेक्टर की सीट पे बैठना है, हुक्म चलाना है, ये करो ये करो, ये ऐसे ये यूं बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है डायरेक्टर की सबसे ज़्यादा होता है काम। सारा काम ही डायरेक्टर का है भाई जी, तो वही तो करेंगे फिर। वही करेंगे। हाँ, बिल्कुल। बेहतरीन है। अच्छा मुझे बताए लाइबा, क्या और क्या एक्टिविटीज़ हैं? ये तो आपकी बड़ी क्रिएटिव सी एक्टिविटी है। हमेशा से सोच के रखा था कि मैंने यही बनना है, मैंने हुक्म चलाना है, मैंने ये काम कराना है लोगों से, मेरा खुद नहीं करना। पहले काम खुद तो करना है लेकिन करवाना भी है। नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि मैं लॉ पढ़ना चाहती थी, बट फिर मामा पापा ने कहा नहीं लॉ नहीं पढ़नी, तो मैं उन्हें घुमा के मीडिया में ले आई। अच्छा, आपने कन्विंस कर लिया? हाँ, मीडिया में कन्वेंस कर। अच्छा, मुझे ना सबसे पहले तो ये वजह बताएं, ये क्योंकि उन दोस्तों के लिए ये टिप बड़े काम आएगी। उनके लिए ख़ास तौर पे जो बेचारे छुपो के बैठ जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं यार मेरे ये ड्रीम्स हैं, मैं इनमें बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। बेचारे चुप करके वही कर लेते हैं जो आसपास वाले कह रहे होते हैं, कोई मामू कहेंगे, कोई चचा कहेंगे, कोई अब्बू कहेंगे। तो कन्विंस कैसे करते हैं बड़ों को? बड़ों को कन्वेंस कर, देखिए जो फादर मदर होते हैं वो तो आपके हैं ना। अब मामू चाचू ये सारे तो नहीं ना है, आप फादर मदर आपके हैं। बिल्कुल अपने। आप उन्हें फ्रेंड्स रखेंगे, उनके साथ बात करेंगे तो वो आपकी बात समझ जाएगा। अच्छा, मसला ये है ना कि सबके साथ दोस्ती वाला सीन नहीं होता है। कुछ कहते हैं कि नहीं रोब वाला एक रखना है रिलेशनशिप, कि नहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रा जो है स्ट्रिक्टनेस रखना। तो वो क्या वो चीज़ भी ठीक है कि नहीं? वो चीज़ ठीक नहीं है। नहीं, स्ट्रिक्टनेस मैं आपको एक छोटा सी बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर ने उस पर जितनी स्ट्रिक्टनेस की थी वो उससे ज़्यादा, वो कहती थी आप बिगड़ गई। हाँ, आप बिगड़ गई तो मैं खुद कर लूँगी। ये देखेंगे ऐसे भी होता है। अच्छा, बात तो एक है समझने वाली कि प्यार मोहब्बत से थोड़ा डिसाइड कर लेना चाहिए कि आखिर करना क्या है ना, क्योंकि आप भले कुछ भी करें, आप वो उसमें महान हो जाए, जो भी करें इतने दिल से करें कि आप छा जाए। हाँ बिल्कुल, यही फादर मदर को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को समझें और उन्हें भी उनके साथ फ्रेंडशिप करें, तभी सब ठीक हो सकता है। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि इस वक्त आपके पास व्हाट्सएप है ना? व्हाट्सएप मैसेंजर पे आप के जो पहले 3 इमोजीज हैं वो कौन से हैं? नहीं देखे बगैर बताना, ये कोई गलत हो गया भाई। देखेंगे तो हम बाद में बेशक ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको याद है कि कौन से ऐसे इमोजीज हैं जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं? एक तो वो टंग वाला, रंग वाला साइड पे, साइड पे। हाँ, साइड करके दिखाएं। हाँ, नहीं ये क्या बात हुई? वही करके दिखाएंगे। अब इतना छोटा सा इमोजी फोन में से मैं कैसे दिखाऊं? नहीं, मैं आपको फोन पे दिखाऊं, लेकिन हम आपको जरूर दिखाएंगे। दिखाएं आप अपने। नहीं देखे यूज तो आपने किया है तो आप ही करके दिखाएंगी ना। मैंने किया, आपको भी तो पता है ना कौन सा इमोजी। तो मुझे नहीं पता है। नहीं ये हमें नहीं पता, ये तो आपने करके दिखाया। नहीं, मैं नहीं करूँगी। दूसरा इमोजी कौन सा है? दूसरा वो हंसी वाला। हंसी वाला वो करके दिखाएं। वो तो मैं पहले ही हंस रही हूँ। वो तो मैं पहले हंस रही हूँ। और तीसरा? और तीसरा शायद तीसरा कुछ कर बात करते करते मुड़ जाती हैं यार। मैं कह रही हूँ इतनी प्यारी हैं और कितनी लाइट लेनी है आपने? तो मैं उन्हें देखूं बहुत। मेरे को पहले इतनी प्यारी और कितनी लाइट लेनी है। ओके, तीसरा इमोजी। थोड़ा छुप जाओ, नजर लग जाए। अच्छा लारिब, तीसरा इमोजी? तीसरा इमोजी जिसके छोटे से हार्ट नहीं बने होते, छोटे से हार्ट बने होते हैं। कौन से कलर के? रेड कलर के। पिंक या रेड? नहीं, रेड तो एक ही होता है। नहीं वो नहीं, इमोजी के ऊपर जो छोटे छोटे हार्ट्स बने होते हैं। अच्छा, इमोजी के, अच्छा वो फेस है, फेस के ऊपर हार्ट्स बने होते हैं। हार्ट बने होते हैं। अच्छा, ये सबसे ज्यादा यूज करती हैं? नहीं, सबसे ज्यादा नहीं यूज करती, अभी रिसेंट मैंने यूज किया इसलिए वो ऊपर है। रिसेंट यूज किया है इसलिए पता है। यार इंसान अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक ही इमोजीज यूज करता है, वैसे ये समझने वाली बात है। हाँ। अच्छा लारिब, फन थोड़ा सा मैं करूंगी लेकिन उससे पहले क्या शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ? कोई गाना सुनाए? नहीं, गाना तो मुझे नहीं आता। फिर
मैं बस यही शेयर कर डायरेक्टर की तरह एक्टिंग करके दिखाएं, डायरेक्टर कैसे काम कर रहा है। एक्टिंग नहीं करता डायरेक्टर, ये कहता है। अभी आप तो पता चल, हाँ क्या कहता है वही बताए ना। डायरेक्टर यही कहता है, लाइट्स कैमरा एक्शन, बस सिर्फ उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर आपका काम होगा ना, अगर आप उसके बाद कुछ नहीं तो आप करेंगी। अच्छा भाई करवाना है ना भाई, आपने एक्ट कराना है ना। वो तो फिर अब वो जो बताए ना, चले सिचुएशन समझाए ना। अरे हीरोइन जो होगी वही करेगी। अच्छा चले मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक सवाल करना है और अगर सही जवाब देंगी तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दे दूंगी। की बात है, आ गया तो ठीक है। ये क्या बात हुई, आ गया तो ठीक है, आपने एफर्ट नहीं करना। हम करेंगे। अच्छा मैं देखती हूँ ना मेरे पास कार्ड पे आपके लिए क्या है। सवाल है, मुझे ये बताइए कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसको 3 नामों से बुलाते हैं। 3 नामों से 3 नामों से बुलाते हैं, हमारे आसपास है, सबसे करीब है। इंडिया। बताए ना 3 नाम बताए इसके। भारत। और तीसरा हिंदुस्तान। की बात है। हाँ। हाँ बात तो पक्की है। चले आपको गिफ्ट हैम्पर दे रही हूँ, हमेशा ये आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जोया इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही है, आप हमारे साथ रहेंगे। आइए जनाब, ब्रेक से हम वापस आ गए हुए हैं, आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं। एक और दोस्त है हमारे साथ, आप पहले इधर तो आए ना, इधर आए, इधर है। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौहीद राना। मेरा नाम तौहीद राना। क्या करते हैं आप, क्या आज क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे बस लग रहा है बहुत खुश हैं। अच्छा खुशी की वजह, हमारे यहाँ ना कोई वैसे मुस्कुरा रहा हो ना हम परेशान हो जाते हैं। इतनी टेंशन का दौर है ना कि कोई, हम कहते हैं यार ये क्यों मुस्कुरा रहा है, मसला क्या है इसके साथ? मुस्कुराना अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। अच्छा हमारे ना रवैये बदल गए हैं, पहले होता तो कोई परेशान होता तो हम कहते थे यार परेशान क्यों, हम परेशान हो जाते थे। अब कोई हंस रहा होता तो मुस्कुरा, परेशान हो जाते हैं क्यों हंस रहा है। मुस्कुराना अच्छी बात है, मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते रहना चाहिए, ये बात तो है, क्योंकि ज़ाहिर है जो होना है वो तो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहाड़ गिरा वो गिरना है, आप नहीं रोक सकते। जो परेशानी टेंशन को बंदा साइड पे करता है, बंदा कहता है जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव वाइब अपनी ज़िंदगी में लाएं, नेगेटिविटी को पीछे। नेगेटिविटी को पीछे करें। अच्छा आप कैसे करते हैं ये सारा कुछ? वैसे मैं नहीं करता, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। देखे जरा, कह रही यही जो हसास लोग होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं और यही आपको हमेशा हंसते खेलते नजर आ रहे होते हैं। ऑन दैट, मतलब वो लोग ना, मतलब चेहरे के ऊपर बिल्कुल, मैं क्लास का सीआर हूँ ना, अब मेरा होता है कि मैंने अपनी क्लास को हंसाना है, उनको एंटरटेन। सबसे सीआर हंसाता है, हमारे सीआर तो नहीं हंसाते थे। आई एम अ फुल ऑन चिल गाय। सो मेरा ये होता है कि नहीं, मैंने अपनी क्लास को हंसाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एट द एंड मैं एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सेंसिटिविटी ये है, बचपन में क्या होता था, जो अच्छा दोस्त, अच्छा बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ के तौहीद उसने किसी और के साथ दोस्ती कर ली, अगले दिन तौहीद का क्या मूड होता था? जाहिर सी बात है, ज्यादातर मैं तो थोड़ा वो जाते थे। नो 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 नो, मैं वो बंदा बताते थे उसे कि ये भी मतलब क्या हुआ है। मैंने इस तरह, मतलब कहते नहीं शो करवाना कि मुझे पढ़वा नहीं है, मेरा ज़्यादा होता था, मैंने 2 महीने के लिए दोस्त बनाना, उसको अच्छे वाला मार कुटाई करने पड़ा साइड पे। मतलब ये क्या बात हुई, जब सेंसिटिव भी है और दोस्त इसलिए बनाना है कि उसकी मार कुटाई कर रही है। सिटी मुझे नहीं पता मेरे से कहाँ है, लेकिन अच्छे वाला कुटाई लगा के उस साइड पे, अब तेरा पारेग है, अब नेक्स्ट बंदा, अब नेक्स्ट बच्ची, नेक्स्ट की पिटाई। बिल्कुल नेक्स्ट की। और ऐसे ही होना चाहिए, देखें थिंग्स गोज अराउंड एंड देन। अच्छा बच्चों की लड़ाइयाँ होती होंगी आपस में, कभी कोई ग्रुपिंग हो जाती होगी, कोई ग्रुपिंग हो जाती होगी। आप एक सोलो स्टूडेंट तो मुझे नहीं लग रहा है कि होते होंगे, मुझे तो लग रहा है कि आप एक पार्टी गाए होते होंगे कि अच्छा गैंग बना लिया और अपने 3, 4, 5 लोगों के, अपने फ्रेंड्स के गैंग में अपने आप को वो बड़ा सा फील करना कि अब आप जस्ट लाइक अ स्क्वाड का एक मैस्कॉट सा बना हुआ है, 4 बंदे फिर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके। अच्छा सेंसिटिविटी का फिर यहाँ से कैसे ताल्लुक बनता है? यार जो बाहर से वो वाले हार्श बंदे होते हैं, वो भी दिल की बात है कि टफ एक्सटीरियर है, सॉफ्ट इंटीरियर है, वो चीज़ कह सकते हैं कि दिल थोड़ा सा नरम होना चाहिए। नरम होना चाहिए। अच्छा इसका मतलब ये कि जो लोग आपको बड़े सॉफ्ट से दिख रहे हैं वो अंदर से उतनी क्रूड होंगे। हो सकता है, मे की बात है। हाँ, और इट्स वेरी कॉमन इन द यूनिवर्सिटी। सही बात है। मैं ये कहूँ। अच्छा वैसे मैं ये भी कह रही हूँ कि हम, यही तो बात है ना, हम कहते हैं कि यार ये दिख रहा है ना, इसकी ज़रा पॉजिटिविटी आ रही है, अनटिल अनलेस आप उसको एक्सप्लोर करें कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो आपसे कैसे मिंगल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी आपके साथ वेज कैसे हैं, आपके साथ डील करने के,
तभी पता चलता है। और ये जो बनी हुई है ना कहावत, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, में मैं टोटली गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ये जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन जो है लास्ट इंप्रेशन, नो, ये हो ही नहीं सकता है। वही बात है, ये तो फिर वही बात होगी ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो लेकिन वी आर जजिंग द बुक बाय इट्स कवर, दैट्स रॉन्ग। we are not, you know, anything that is inside the book, we are not dealing with that, we are just only showing the हाँ ना, हम तो बिल्कुल जो उसका शो ऑफ है, हम तो उसी को देखकर और वहीं पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द एंड जब हमें पता चलता है कि यार इसके तो इतने इतने इसमें कंपोनेंट्स हैं जो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किए थे, तो ये तो हमें अब पता चल रहे हैं, ये तो झूठ भी बोलता है, ये तो वादे भी तोड़ता है। इसी के अंदर हम कहते हैं कि ये एटम नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अभी भी आइटम से बात छिड़ी है, तो क्या पूरी की पूरी यूनिवर्स एटम पे तो नहीं बनी हुई? ये तो रीसेंट रिसर्चेस है। सारी की सारी स्टडीज गई भाड़ में। भाड़ में गई, आइंस्टाइन गया, न्यूटन गया, सब गए ना? सब गया। ये क्या हो गया है? मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? लेकिन एटम थ्योरी, ये थ्योरीज हैं, इनको सिर्फ पढ़ने की हद तक, रियल लाइफ ये भाई ये थ्योरीज हैं, हमने सिर्फ पढ़ना है, हमने सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये सब जो थे ये एक्सप्लोरेशंस आए थे, साइंटिस्ट थे, हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट दैम, लेकिन रिस्पेक्ट तक बस। पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, 9वीं 10वीं की 11वीं 12वीं, यकीन नहीं करना, बस करना है तो जो खुद करना है। उसमें अब एटम पे क्या यकीन करे, जो That's nice. नजर ही नहीं आ सकती, तो जो चीज़ हमें ना, एटम कभी देखा है? नहीं, एटम देखे, मैंने भी नहीं देखा सीरियसली में। एटम नहीं देखा जा सकता, एटम लेकिन हमने आइटम जरूर देखे। आइटम्स, ऐसे आइटम्स देखे वो आप छोड़ दें। आइटम्स हमने देखे, हमने एटम नहीं देखा। अच्छा, तो ये जो इतने प्यारे प्यारे से दोस्त है ना, ये तो बहुत ही खुश हुए हैं तुम्हारी बातें सुन के। आई वॉन्ट कि कोई प्यार मोहब्बत वाला कोई पैगाम, कोई चाहत, कोई अपने दोस्तों के लिए भी यहाँ पे शेयर करें आप। यहाँ पे गाना सुना दें कोई। मैं कहती हूँ फार्मासिस्ट जो है ना, वो बड़ा, लोग कहते हैं ड्राई, कसम से तौहीद को मिलने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई फार्मासिस्ट ड्राई भी हो सकता है। अच्छा, मुझे वैसे लोग कहते हैं कि मैं ना थोड़ा सा हूँ चिल वाला, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा हूँ। माशाल्लाह, यू आर अ वेरी चिल पर्सन, वेरी चिल पर्सन। आई एम नेटिव टू फैसलाबाद, आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर, तो उस वजह से वो लोग कहते हैं कि ज़्यादा खुश जो ने वो वाले लोग हैं ना। मेरी माँ घर में बैठी है ना, मुझसे जुत्ते लगाती रहती है, बाकी छोड़ दे बातें। अच्छा, ये थोड़े से कल्चरल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, मेरा ख्याल है कि आपके सराउंडिंग्स, आपके माहौल, जो माशरा होता है, जो लोगों के रवैये होते हैं, अगर वो खुशबाश हैं, खुश इखलाक हैं, तो ज़ाहिर है आप पर भी उसका असर होगा। किसी ऐसी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं जहाँ सारे ड्राई किस्म के लोग हैं, तो वहाँ में आप खुद भी इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सन, आई वुड रादर से लाइक मेलन लाइक कलर। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि फैसलाबाद वाले जो लोग हैं वो बहुत खुश इखलाक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं फैसलाबादी। मैं आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के भी और ऊपर से भी। ये फैसलाबाद वालों के लिए उन्होंने प्यार शेयर कर दिया है। अच्छा, मैं अपने क्यू कार्ड पे देखने के बाद ही बताऊंगी कि मेरे पास आपके लिए क्या है, कोई पजल या फिर कोई जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ना आपकी चॉइस है ना मेरी चॉइस है। ओके, सो आपके हिस्से में है एक सवाल, अच्छा ठीक है, अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह। पजल टाइप है। ओके ओके, कर लूं? गो ऑन। चलें जनाब। एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है। इट हैज़ अ लिमिट, इट हैज़ अ लिमिट, बट वो एक ही लिमिट है और उसके बाद फिर ये नहीं बढ़ती है। एज, जाहिर है, और क्या, एक लिमिट है लेकिन उसके बाद नहीं है। हम और आपकी जाने से छोटा सा टेम्पर है, तो वही आपको हमेशा याद दिलाएगा, आपने हमसे बात की थी। सो मच। नाम क्या था मैम? आई एम सॉरी, मैं नाम जोया रंधावा। चले तो इतने जोया से बात है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपको और दोस्तों के पास में लेके जाती हूँ, आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। आइए 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 आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अब इनसे बात करते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? आमिर सोहेल। आमिर सोहेल, कहाँ से हैं आप? राजनपुर से।
राजनपुर से हैं आप? लाहौर में कैसे? लाहौर में बस फैमिली कौन लेकर आया? नहीं, खुद ही डिसीजन किया था कि लाहौर जो लें। अच्छा, कराची भी तो था, पेशावर भी था, कोयटा भी था, और भी तो नहीं यूनिवर्सिटी, गिलगित यूनिवर्सिटी भी है। इस वजह से तो दिल हमारा था शुरू में ही कि लाहौर ही जाना है। कब से दिल था कि लाहौर जाना है? क्यों दिल क्यों बना ऐसा लाहौर जाने के लिए? FSC ऐसा देख लिया था? ऐसा कुछ नहीं देखा था, आप जाके देखा है। क्या देखा है आपने? लाहौर बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, और यहाँ के खाने। कौन है अच्छा? मुझे किसी एक अच्छे का नाम बताएं। ये मेरा दोस्त मुदस्सिर। मुदस्सिर अच्छा है? हाँ जी। और बाकी जितने 3-4 साथ खड़े हैं सब बुरे हैं? हाँ, इनको भी बुला लें, ये भी साथ दे सकते हैं। नहीं, बुलाते उनसे भी हम बात करेंगे, वो आपको बाद में हम बात कराएंगे। आप पहले ले आते ना, हम उनसे भी बात करते। हाँ। अच्छा, बाकी क्यों बुरे हैं मुझे ये बताएं। बुरे नहीं हैं, बाकी भी लोग अच्छे हैं, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है। बुला लें मुदस्सिर को, बुलाएं, आप प्यार से बुलाएं। आ जाए मुदस्सिर। आ जाए मुदस्सिर। ये देखें, इन्होंने अपने दोस्त को बुलाया। मुदस्सिर आप ना इधर आ जाए ज़रा। अभी आमिर आप इधर आइए। आमिर से क्योंकि गुफ्तगू शुरू की थी, इसके बाद हम मुदस्सिर पे जाते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि मुदस्सिर ही आपको सबसे अच्छे लगे? क्योंकि जब से मैं आया हूँ इधर लाहौर में ना, ये वाहिद बंदा है जिसने मुझे सपोर्ट किया है हर अच्छा, चीज़। मुदस्सिर कैमरे की तरफ होके खड़े होना है ताकि दोस्तों को तो पता चले ना हु इज मुदस्सिर। अच्छा, कैसे सपोर्ट किया ना मुदस्सिर ने? मॉरल सपोर्ट्स होते हैं। देखें, एक दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना बड़ी बात होती है। अब आमिर, अब आपकी बारी, अब आप बताएं। नहीं, जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था ना, तो सबसे पहले जो मुझे बंदा मिला वो मेरा दोस्त था एक असलम। वो चला गया, उसके बाद मेरी। असलम कहाँ चला गया? वो अब UCP में है। अच्छा, वो मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली। ओके, फिर उसके बाद मेरी इनसे बन गई, और शुरू से उस दिन से लेके अच्छा, आपका क्या होता है कि मतलब कोई दोस्त होता है बचपन से जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर लेते हैं, एक बॉन्डिंग आप अपनी बना लेते हैं, और फिर उसके साथ ही स्टडीज़ भी शेयर करना, घूमना फिरना भी, अपनी बातें भी, और कभी भी कोई किसी ऐसे सपोर्ट की लड़ाई झगड़ा हो गया तो चलो हाँ वो साथ है। कुछ लोग होते हैं कि वो अकेले सारा कुछ कर लेते हैं। नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अकेले सब कुछ कर ले। मुझे हमेशा से शुरू से ही दोस्त की ज़रूरत दोस्त की सपोर्ट चाहिए होती है हर काम में ही। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि दोस्त की सपोर्ट की वजह से आप हमेशा, वो कहते हैं डबल जो है वो दो वाली बात नहीं है, एक और एक क्या बात होती है? 1 और 1 10 ही आए, 11 होता है। 11 होता है। ये देखिए, यहाँ पर हम आइए मुदस्सिर, ज़रा आपसे बात करें। आमिर आप इधर आ जाइए ज़रा साथ मुदस्सिर के। अच्छा मुदस्सिर, आमिर के साथ दोस्ती कब से है? मेरी इसके साथ दोस्ती 3 सालों से है। 3 साल से? फिर तो बड़ी बात है। मैं तो समझती थी कि शायद 3 दिन या 3 महीने वाली बात होगी। आज के ज़माने में कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म चलाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। ये इतना लॉन्ग टर्म जो दोस्ती का आप लोगों ने अपना बॉन्ड बना के रखा है, सबसे पहली इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तो मेरे से डरता है, तो डरता है? हाँ, थोड़ा डरता है। क्या बात हुई, आपने पिटाई लगाई है इनकी? हाँ, मैं इसकी पिटाई लगाता हूँ, मेरे से डरता है, तो दोस्ती जो है ना हमारी अच्छे तरीके से बहाल है अभी तक। अच्छा, मतलब ये है कि आप इनके ऊपर अपना रोब चला लेते हैं? मैं रोब चलाता हूँ, मैं इनको सही जो है ना डंडे लगाता हूँ, तब ये मेरे साथ अभी तक। इस बात पे आमिर की आपसे खिंचाई होती है कि क्या ऐसा आमिर ने कर दिया है? बात पे होती है, यूनिवर्सिटी की कोई भी चीज़ हो तो हमारी आपस में लड़ाई होती रहती है, तो लड़ाई जिस जगह पे। अभी आखिरी बार लड़ाई कब हुई है? अभी लैब में लड़के हैं। लैब में लड़के आए हैं, लो जी बात कर लो। अच्छा, अब लैब में किस मसले पर लड़ाई हो गई? अभी इनके मैंने कॉलर के पीछे आई मैं प्ले बॉय लिखा हुआ था, तो ये ग्राउंड में मैंने इनको चक्कर लगवाया है, तो इसलिए मेरे से लड़ रहे थे। अभी आप कॉलर के पीछे किसने लिख दिया? वो हमने एक पेज के ऊपर लिखा और उसके ऊपर चिपका दिया, तो इनको पता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं चला। अभी आपके इंटरव्यू में इनको पता लगे। चेक करें गाइस, ऐसे प्रैंक्स भी होते हैं। अब ये किसने किया, अब ये पता चला कि नहीं पता चला? नहीं, मैं नहीं किया था। ये भी मुदस्सिर नहीं किया। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइए आमिर कि क्या जब आपको पता चला कि हाँ मेरे पीछे तो ये लिखा हुआ है आई एम, जरा बताइए क्या लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था I am a play boy। अच्छा, तो फिर उसके प्ले बॉय बना नहीं हूँ, लेकिन मुझे। अरे मुंह से कह रहे अभी तक मैं प्ले बॉय बना नहीं हूँ, मतलब क्या इरादे हैं आपके बनने के? नहीं, इरादे अभी खास नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, किससे कर रहा है? मेरे से ही कर रहे हैं। ये देखें गाइस, दोस्त जो है वो हर खैर फन होता है, और इसी तरह ही दोस्तियाँ होती हैं। यही टाइम ही आपको हमेशा फिर याद आता है कि अच्छा कल को के ज़िंदगी के किसी और मरहले में जहाँ पे यहाँ से दोस्तियाँ से मिलना जुलना, रोज़ क्लासेस में एक दूसरे को देखना ख़त्म हो चुका हुआ होगा। यही प्यारी प्यारी बातें कल को याद आएंगी, और इन्हीं बातों को सोच सोच के आप लोग हंसेंगे। ऐसा ही। आज क्या, आज हंसे थे कि क्या आज गुस्सा आया था मुदस्सिर पे? नहीं, आज तो मुझे अभी पता चला है, तो नहीं गुस्सा कर नहीं सकता ना असल में। बोले सर। कहाँ गुस्सा चलो यार, रहने दो। हाँ, अगर इन्होंने गुस्सा किया तो कुछ भी नहीं, फिर पिटाई होगी इनकी। फिर मिठाई होगी। ओके गाइस, अच्छा मुदस्सिर, आमिर,
आप लोगों के पास बड़ा प्यारा मौका है, इस वक्त कैमरे के सामने आप दोनों खड़े हैं, कितने के दोस्त आपको देख रहे हैं। अच्छा, आपकी बातों को भी ज़ाहिर है मैंने इतना एंजॉय किया, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं। कुछ प्यार मोहब्बत वाला कोई पैगाम, कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कोई शायरी, गाना जो आपने अपने दोस्तों के लिए करना हो। मुदस्सिर कर सकते हैं, मुदस्सिर की बात, मैं मुदस्सिर को पकड़ूंगी। हाँ, ये बात मुदस्सिर पे ही जाती है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट स्टेप जो है वो मुदस्सिर ने लिया, तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप मुदस्सिर से ही लेते हैं। तो मैं अभी कोई गाना सुना दे। अच्छा, मेरे को डेडिकेट करते हैं। चलो मैं आमिर को एक गाना सुनाता हूँ। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। अमेजिंग। अच्छा, ये गाते हुए ना बार बार आमिर की तरफ ही देख रहे थे कि यार मेरे दोस्त, ये देखो मेरा प्यार जो है ये तुम्हारे लिए। दैट्स नाइस। किया ना शुरू से ही आप दोस्ती यही बात तो है कि वाले जितने मजाक, जो प्रैंक्स, जैसा भी फन हो जाए, बट बाय द एंड ऑफ द डे ये बात भी मैं कह सकती हूँ कि अगर आमिर कभी किसी मुश्किल में या मुसीबत में पड़े तो मुदस्सिर वुड बी द फर्स्ट गाय जो इनकी हेल्प के लिए पहुँचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात की नहीं है। ऐसे ही है। दैट आई कैन सी वॉइस। अच्छा, फन करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपके हिस्से में क्या है, फन से भरपूर सवाल है या कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्यू कार्ड बताएगा। अच्छा, मुझे बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडियो स्टेशंस किस मुल्क में है? मैं आपको ऑप्शंस दे सकती हूँ। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे दें। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन यूके, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, क्योंकि आपने अमेरिका पे सोचा नहीं ना था, इसलिए वही ऑप्शन होगा। कितने थे सही यार। अब यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। हमारा की जाने से छोटा सा गिफ्ट पर आपको हमेशा याद दिलाएगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले आपको सारे के सारे फन से भरपूर वो सवाल मैं बताने लगी हूँ जो मैंने आज आपके दोस्तों से किए थे। अब वो सवाल क्या है, गौर से सुनते जाइए। जनाब, एक सवाल मैंने किया था कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसको हम 3 मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, और 3 मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाने वाला हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसका नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया, फूलों का शहर। अच्छा, एक हमारे दोस्त है, बड़े प्यारे से, और उन्होंने कह दिया हूरों का शहर। खैर, हूरों का शहर कोई भी नहीं है जनाब, फूलों का ही शहर है, आपने हमेशा याद रखना है, और उस शहर का नाम है पेशावर। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है। एक लिमिट ज़रूर है, लेकिन उससे पहले वो हमेशा हमेशा बढ़ती ही रहती है, और वो है किसी भी चीज़ की उम्र। और एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडियो स्टेशंस किस जगह पर हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडियो स्टेशंस अमेरिका में है। और ये सारे जवाब देने वाले जो दोस्त हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए। हमारे दोस्तों ने भी हमारे से बहुत सारा फन किया। आपका फीडबैक हमें ये बताएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, आपके दोस्तों की जितनी सारी प्यारी प्यारी बातें थी वो कैसी लगी, आपको आपके दोस्त कैसे लगे। और आज जो ये शो हमने ये हिजवेरी यूनिवर्सिटी में किया है, इसके बारे में आपने लाजमी बताना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, यहाँ के जो हॉस्टलाइज हैं, यहाँ के डेली कमर्स हैं, उन सब की बातें कितनी प्यारी लगी और कैसा लगा आज आपको उनसे मिलने के बाद। जोया रंधावा को अभी के लिए इजाज़त दें, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले शो में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारी नई बातों के साथ, बहुत सारे फन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।